बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना वज़ीराबाद के साथ मैं हूँ नईम। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद में। एक नया हॉस्पिटल बना है, मुसर्रत केयर हॉस्पिटल। यकीन करें, वज़ीराबाद के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और जो इनके सीईओ हैं डॉक्टर बिलाल नासिर साहब, पाकिस्तान के अच्छे डॉक्टरों में उनका शुमार होता है। हमारे लिए ये कोई एक फ़ख्र वाली बात है। और नहीं से कम नहीं, वो ये डॉक्टर साहब जो हैं, जो इन्होंने वज़ीराबाद में बनाया हॉस्पिटल, इनकी खिदमात गवर्नमेंट सेक्टर पर भी हैं। हमारे वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, उधर भी ये आवाम की खिदमात करते हैं और बाद में इधर अपने हॉस्पिटल में आते हैं और इधर भी जज्बा हिब्बुल वतनी रखने के लिए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं जनाब डॉक्टर बिलाल नासिर साहब से और इनसे पूछते हैं कुछ खट्टी और कुछ मीठी। ये मेरा डायलॉग है, आपको पता है, मीठा बंदा और मीठी बातें करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? सर ठीक ठाक, आप सुने? ठीक ठाक, आप सुने? ठीक। अच्छा सर, हम आपसे पहले तो ये पूछते हैं, लफ्ज़ डॉक्टर और ये शोबा, ये क्या चीज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने पूछा कि लफ्ज़ डॉक्टर और ये शोबा क्या है, तो इसका मैं आपको सिंपल से अल्फाज में इसका मैं खुलासा करता हूँ कि डॉक्टरी शोबा बेसिकली इंसानियत की खिदमत है। एक बेलौस खिदमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, ना कोई पैसा इसका नेमुल बदल है, ना कोई और चीज़ है। ये बेलौस इंसानियत की खिदमत है। और आपको अल्लाह ताला अगर इस फील्ड में चुनता है तो खालिस्तन आपके लिए कुछ बेहतरी होती है इस फील्ड में। और मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में आके जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ के एक ही चीज़ बनती है कि वो इंसानियत की खिदमत है, ह्यूमैनिटी है। इससे बढ़ के डॉक्टरी शोबे की तारीफ़ नहीं की जा सकती। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपने ये मुसर्रत केयर हॉस्पिटल बनाया, इनमें आवाम को क्या इलाज की सहूलियत आप दे रहे हैं? कि मुसर्रत केयर हॉस्पिटल बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव लिया है और ये सोच के हमने इनिशिएटिव लिया कि हमारे जो इलाके के कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने इलाज के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा सेटअप बनाया है जहाँ पे हमने अपनी आवाम को, अपनी वज़ीराबाद की कम्युनिटी को वो तमाम सहूलियात एक हॉस्पिटल में दी है जो कि एक बड़े शहरों के हॉस्पिटलों में होती है। जिस तरह अगर मैं डिपार्टमेंट्स का नाम लूँ तो हमारे हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की सहूलत, नर्सरी की सहूलत और उसके अलावा जनरल सर्जरी की सहूलत, मेडिकल स्पेशलिस्ट की सहूलत और कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट की सहूलत, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की सहूलत, और इस तरह वो तमाम शोबे हमने अपने इस हॉस्पिटल में स्टार्ट किए हैं जिनके लिए हमारे वज़ीराबाद के लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता था इलाज के लिए। और यहाँ पे जो हमारी सर्विसेज हैं वो बेसिकली 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज हम मरीज़ों को अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उसमें वो गायनी के मरीज़ हैं, नर्सरी के बेबीज़ हैं, या जनरल सर्जरी एमरजेंसीज़ में जो आ जाती हैं, आर्थोपेडिक की जो सर्जरीज आ जाती हैं, और उसके अलावा कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो वो भी अपने अपने खिदमात सारी अंजाम दे रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि इधर तमाम सहूलियात हैं, तो बड़ी बात है। जैसे वो अक्सर आपने देखा है लिखा होता है, अब आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं। हम कहते हैं अब आपको लाहौर क्या, पेशावर इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, वज़ीराबाद में अच्छी इलाजगाह बन चुकी। जैसे आपने भी जिक्र किया कि जच्चा बच्चा, तो आपने ख़वातीन के लिए, जो ज़ाहिर है कि हमारी बड़ी एक आबादी ख़वातीन की है, तो इनके लिए क्या सहूलियात, जैसे जच्चा बच्चा या दीगर अमराज, उनके लिए क्या ऐसी सहूलियात रखें कि वो आपके पास 4/7, जो कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि इसमें हमारे पास जच्चा बच्चा की सहूलत मौजूद है, हमारे कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और जो आपके अपनी खिदमात सारी अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा ख़ुसूसन फ़ीमेल्स के लिए जो कि जनरल सर्जरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील करती हैं कि हम मेल कंसल्टेंट्स होते हैं, सर्जन, उनके अपने पोशीदा अमराज दिखाने से शर्म महसूस करते हैं या उनके साथ ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास वज़ीराबाद का पहला हॉस्पिटल है कि जिसमें फ़ीमेल हमारे पास जनरल सर्जन की भी सहूलत मौजूद है, एज़ वेल एज़ के उसके अलावा हमारे पास
ख़वातीन के लिए गायनाकोलॉजिस्ट और जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो कि हमारे इलाके में एक मेयार गिना जाता है कि ये FCPS है, क्योंकि FCPS की डिग्री जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसर्रत केयर हॉस्पिटल पाकिस्तान बल्कि वज़ीराबाद का पहला सेटअप है जहाँ पे ये जितने भी मेरे कंसल्टेंट्स बैठे हैं वो सारे के सारे FCPS कंसल्टेंट्स बैठे हैं, और चाहे वो जनरल सर्जरी के मामले में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड के मामले में हो, चाहे वो जच्चा बच्चा के हवाले से हो, चाहे वो नर्सरी के हवाले से हो, चाहे वो रेडियोलॉजी के हवाले से हो, चाहे यूरोलॉजी के हवाले से हो, चाहे आर्थोपेडिक के हवाले से हो। तो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंट्स मुसर्रत केयर हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया है कि वो FCPS से नीचे क्वालिफ़िकेशन हमने नहीं रखी हुई उनके लिए। और यही वो चीज़ है जो कि हमारे सेटअप को बाकी सेटअप से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग रखती है, कि यहाँ पे जो जिस चीज़ का मरीज़ आता है उसके लिए उसी अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ के लिए हमारे पास वो कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं। कि अगर एक हमारे पास यूरोलॉजी का मरीज़ आता है, मसाने के कुछ मसाइल लेकर आता है, तो हमारे पास उसके कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट मौजूद है जो कि क्राइटेरिया कि वो FCPS है। और सेम लाइक अदर डिपार्टमेंट्स भी इसी तरह मैं रन कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। एक बड़ा मसला आता है हमारे जो है ना, अक्सर डॉक्टर जो है ना, जैसे कह लें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हमारे डॉक्टर हजरात, मैं किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं लूँगा, तो वैसे बहुत अच्छे भी हैं बीच में, और कुछ कोई ओवर चार्जिंग्स करते हैं, हिडन चार्जिंग लगा लेते हैं। जैसे कि वज़ीराबाद में ऐसे हॉस्पिटल भी हैं, एक पट्टी लगाने का 3000 लेते हैं, ठीक है, और दूसरे भी ऐसे हैं। तो क्या आपने ऑपरेशन की फ़ीस नॉर्मल रखी है कि उन्हीं कैटेगरी में आप लग्जरी सहूलियात देने के चक्कर में कि आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो फिर इधर आए लोग ख्वार हों? क्या ये कोई चक्कर है इधर? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह नहीं है। यहाँ पे देखे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बड़े ही मुनासिब अफोर्डिंग रेट्स रखे हुए हैं। उनके लिए भी जो अफोर्ड कर सकते हैं मुनासिब रेट है, वाह कमाल है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पुअर है, डिज़र्विंग है, तो मैं एक चीज़ और अपने इस हॉस्पिटल की जो कि बाकी हॉस्पिटलों से डिफ्रेंशिएट करेगी कि यहाँ पे उनके लिए भी उनका इलाज होगा। और जिस तरह एक अफोर्डिंग पेशेंट्स का इलाज होता है, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स, पुअर डिज़र्विंग पेशेंट्स का भी हम उसी तरह ही इलाज करेंगे। क्योंकि मैंने अपने सबसे पहले बात की है कि डॉक्टरी शोबा ऐसा है कि ये बेसिकली इंसानियत की खिदमत है और पैसा इसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। जो सुकून आपको लोगों की खिदमत करके, बिलोस खिदमत करके मिलता है, वो शायद पैसे से भी ना मिलता हो। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में अगर कोई पुअर नॉन डिज़र्विंग पेशेंट आता है तो उसको भी उसी मेरिट पे डील किया जाएगा जिस तरह एक अफोर्डिंग पर्सन को डील किया जाता है। और उसमें हमारी जो कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, मेरे पास 5 गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो सब एक पैनल पे एग्री हैं कि जो पुअर और डिज़र्विंग पेशेंट्स होंगे उनके लिए वो अपनी फ़ीस नहीं लेंगी। अच्छा सर जी, बड़ी बात है ये तो कि आपने एक इतनी अच्छी सहूलियत देने के बावजूद तो जो मुश्किल के मरीज़ हैं उनके लिए ये एक सेटअप रखा हुआ है। अल्लाह जी आपकी इस नीयत पे और कबूल फरमाए। और आपके ये हॉस्पिटल में जो है, मैं ये तो नहीं कह सकता बरकत डाले क्योंकि मरीज़ शफा याब हों, बस जो भी मरीज़ है हाँ वो शफा याब हो के जाए। क्योंकि ये तो मैं बरकत वाली बात, ये लोग ये ना समझे, क्योंकि हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये तो बद्दुआ। परेशान होके आते हैं, परेशान हालत में होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती कि वो किस टाइम क्या डिसीजन ले। तो जो आगे डॉक्टर्स बैठे होते हैं कम से कम वो उनको प्रॉपर गाइड करे, प्रॉपर उनका टाइमली ट्रीटमेंट करे, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करे ताकि उनकी परेशानी भी ख़त्म हो और वो शिफा याब हो के यहाँ से जाए। अच्छा सर जी, जैसे आप बता रहे हैं ऑपरेशन वगैरह, तो अक्सर मैंने देखा कि मरीज़ों को ना डॉक्टर साहब फ़ौरन कहते हैं लो जी आपके मरीज़ को ना खून की बहुत कमी है, अभी ये खून का बंदोबस्त करें। तो कई बंदे होते हैं नहीं होता, कई ऐसे होते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई सेटअप है जिससे कि एमरजेंसी खुदा ना खास्ता किसी को खून की ज़रूरत पड़े, क्या आप उस पर कोई ऐसा कोई आपकी सहूलत है इस हॉस्पिटल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना मुसर्रत केयर हॉस्पिटल का अपना एक ब्लड बैंक इस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ पे एमरजेंसी की सहूलत में यही नहीं कि सिर्फ इस हॉस्पिटल के मरीज़ों को हम ब्लड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई दूसरे सेटअप से भी पेशेंट्स आते हैं, ज़रूरत में होते हैं, परेशानी में होते हैं और एमरजेंसी में ब्लड चाहिए होता है, तो हमारी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल होती हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए कि जिनको खून की ज़रूरत होती है। और उसके लिए हमने अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ब्लड बैंक इस्टेब्लिश किया हुआ है। सर जी चलो ये तो होगी आपके मरीज़ों के लिए सहूलियात, मानते हैं कि आपने मरीज़ों के लिए
एक मैं समझता हूँ मुनफरिद काम वो होना चाहिए जो कोई ना करे। डॉक्टरों को आप क्या सहूलियत दे रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ सहूलियात रखी हैं इधर, कि ये ना हो कि डॉक्टर साहब इलाज कर करके थक जाएं, आप सहूलत ही ना दें? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसर्रत केयर हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल मैंने वज़ीराबाद में एस्टेब्लिश किया है, और इसमें जितना फ़ायदा हम अपने मरीज़ों को देंगे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को देंगे, वज़ीराबाद की आवाम को देंगे, उतना ही फ़ायदा हम मुसर्रत केयर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भी देंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं वो अपनी अपनी फील्ड के कंसल्टेंट्स हैं, और जो एक FCPS की डिग्री पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री इस टाइम मानी जाती है, जिसको तो अभी लेटेस्ट कतर ने भी एक्सेप्ट किया है। और एक हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो तो सबसे पहले तो उनके लिए एक अच्छा लग्जरी इन्वायरमेंट बनाया गया इस हॉस्पिटल में कि वो एक कंसल्टेंट इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर सके, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि हम जहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसा कंसल्टेंट इन्वायरमेंट है, जो कि उनके कह लें कि मजाज के मुताबिक भी पूरा उतरता है। क्योंकि मैंने ये वज़ीराबाद में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी फील किया है कि हमारे इतने काबिल, टैलेंटेड और कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स छोटे छोटे सेटअप्स पे काम कर रहे हैं, जिस तरह किसी लैब में काम कर रहे हैं या किसी फार्मेसी के साथ क्लिनिक बनाया हुआ है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि वो अपनी बेस्ट सर्विसेज अपने वज़ीराबाद के लोगों को प्रोवाइड कर सके, और जिससे मरीज़ों को भी बेनिफिट्स मिले और कंसल्टेंट्स को भी बेनिफिट्स मिले। कि क्योंकि कंसल्टेंट इस चीज़ से बहुत मुतासिर होता है कि अगर वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करेगा तो एक अच्छा ग्रूम उसका नाम होता है। तो इंशाल्लाह ये जो मुसर्रत केयर हॉस्पिटल सेटअप बनाया है, इसमें मरीज़ों को भी हमने फैसिलिटेट किया है और एज वेल एज के अपने डॉक्टर्स को भी फैसिलिटेट किया है, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे के और एक अट्रैक्टिव पैकेजेस वगैरह दे के। हॉस्पिटल में ऐसी क्या अनोखी सहूलियात है, हमें हमारे वज़ीराबाद के नाज़रीन को बताएं, बल्कि दूसरे शहर के नाज़रीन भी देखते होंगे, वो भी हमारे इधर आएँ, वो आपकी कोई ऐसी अनोखी सहूलत है कि दूसरे शहरों से भी लोग इधर आएँ? मैंने एक चीज़ की डेफिशिएंसी वज़ीराबाद में और फील की थी, और वो ये है कि आजकल एक बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में ट्रेंड चल रहा है एस्थेटिक के हवाले से, एस्थेटिक फील्ड के हवाले से ट्रेंड चल रहा है। तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसर्रत केयर हॉस्पिटल में मैंने 1 जनवरी से हमारा जो एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं उनको अरेंज किया है, और वो बाकायदा यहाँ पे PRP, जिस तरह वो बाल गिरते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसके लिए PRP वगैरह, और फेस के लिए हाइड्रा फेशियल वगैरह, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्जरी वगैरह, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी का भी हमने प्लान किया हुआ, वो भी इंशाल्लाह सून स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे स्किन के हवाले से यहाँ पे PRP, हाइड्रा फेशियल वगैरह वो स्टार्ट किया हुआ है, और हमारी जो डॉक्टर्स हैं एस्थेटिक फील्ड्स के वो उन्हें डील अप कर रहे हैं। सर जी, आप चूँकि एक दिल के हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ज़ाहिर है आपके पास दिल के मरीज़ भी आते होंगे, तो हमारे वज़ीराबाद के जो लोग हैं दिल के मर्ज़ के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि मैं एक कार्डिक सेटअप में काम करता हूँ, तो वहाँ पे हम डेली देखते हैं कि आजकल कार्डिक पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमारी जो यंग एज होती है, यंग एज ग्रुप इवन के 22 से लेकर 28 ईयर्स का जो यंग एज ग्रुप गिना जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के साथ हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है। और चले वो बात अलग है कि जो ओल्ड एज ग्रुप होते हैं, मुख्तलिफ शुगर होती है, बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, उसके साथ तो मरीज़ दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो तो आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो यंग एज ग्रुप हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है, उस हवाले से मैं एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप सबसे पहले उसको इम्प्रूव करें। साफ़ सुथरा खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं, एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें, और जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनसे अवॉइड करें, और जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको आप अडॉप्ट करें। अपना वेट मेंटेन करें। ये जितना भी हम आजकल ये बाज़ारी खुराकें वगैरह ले रहे हैं, खाने खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ओवर वेट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है यंग एज ग्रुप में, जो कि अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। और ताकि ये लोग अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, ताकि मैक्सिमम जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो कम से कम उसके अंदर दिल की बीमारियों के इम्कानात कम हो। जी नाज़रीन, आपने जो डॉक्टर बिलाल नासिर साहब की बातें सुनी, और इनकी मीठी मीठी बातें, बल्कि खट्टी नहीं करते, ये मीठे बंदे हैं, तो आपने देखा कि कितना इनके हॉस्पिटल में अच्छा इंतज़ाम है। जो एक लश्करी हॉस्पिटल में होता है ना,
ये इन्होंने वजीराबाद को गिफ्ट किया है, मुसर्रत केयर हॉस्पिटल। इसकी नाज़रीन आपको लोकेशन बताता चलूँ तो वजीराबाद के दिल में ये बस रहा है हॉस्पिटल। सर्कल रोड पे आप आएँ और देखें मुसर्रत केयर हॉस्पिटल, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उधर आएँ और आप अच्छे इलाज से अपनी ज़िंदगी बचाएं। जज़ाक अल्लाह। पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।